चलिए आज एक ऐसी यात्रा को समझते हैं जो कर्तव्य, त्याग और भक्ति से भरी हुई है। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है राजसी जीवन को छोड़कर एक मकसद के रास्ते पर चलने की। सोचिए, इस एक लाइन में कितनी गहराई है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ये उस पल की बात है जब सिंहासन का आराम पीछे छूट जाता है और एक अनजाना लेकिन मकसद से भरा रास्ता सामने खड़ा होता है। राजपाट से वैराग्य की तरफ ये पहला कदम था। तो चलिए कहानी के उस सबसे अहम पल में उतरते हैं जो आने वाली हर घटना की नींव रखने वाला है। जरा सोचकर देखिए उस मंजर के बारे में। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़ रहे हैं। कोई गाजे बाजे नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस एक खामोश संकल्प। उनकी ये जो खामोशी है वो उनके फैसले के वजन को दिखाती है। ये कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक अंदरूनी वादा है जो निभाया जा रहा है। तो असल बात क्या है? यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनका जाना उनकी सत्यनिष्ठा का, उनकी इंटेग्रिटी का एक बहुत बड़ा सबूत है। ये एक वचन को निभाने की कहानी है, तब भी जब वो रास्ता सबसे मुश्किल हो। ये दिखाता है कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं, बल्कि धैर्य और अपने वचन पर टिके रहने में होती है। अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर पहुंचती है, गंगा नदी के किनारे। और ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक प्रतीक है। मतलब गंगा को पार करना सिर्फ एक नदी पार करना नहीं था। ये एक तरह से एक दुनिया से दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा था। एक तरफ महल की जिंदगी थी, नियमों और जिम्मेदारियों में बंधी हुई, और दूसरी तरफ थी जंगल की हकीकत, जहां जीने के मायने ही अलग थे। और इसी नदी के किनारे उनकी पहली अहम मुलाकात होती है। और क्या कमाल की मुलाकात है। यहां मिलते हैं केवट, एक नाविक। उनकी बात सुनिए, कितनी सीधी, कितनी सरल लगती है, पर इसका मतलब कितना गहरा है। वो नदी पार कराने के बदले में कुछ मांग नहीं रहे, बल्कि वो तो सेवा करने का एक मौका मांग रहे हैं। देखिए, ये स्लाइड कितनी खूबसूरती से केवट के मन की बात बताती है। 3 सीधी साधी इच्छाएं हैं। ये किसी धन या शोहरत के लिए नहीं है, नहीं, ये तो बस सेवा और प्रेम का एक निस्वार्थ भाव है। और यही तो है श्रद्धा का स्पर्श। केवट का जो प्रेम है वो कोई नियम या कायदा नहीं देखता, वो तो बस सेवा करने की इजाजत मांगता है। ये वो विश्वास है जो तर्क से परे है, जिसे सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। तो नदी पार हो गई, और अब उस पार इंतजार कर रहा है इंसानी रिश्ते का एक और खूबसूरत रूप, सच्ची दोस्ती। इसका मतलब साफ था, अयोध्या अब पीछे छूट चुकी थी, एक याद बनकर। वो एक बिल्कुल नए माहौल में थे, जहां पुराने नियम, पुराना जीवन कुछ भी लागू नहीं होता था। ये स्लाइड देखिए, ये 2 दुनियाओं के फर्क को कितने अच्छे से दिखाती है। एक तरफ राजमहल, जहां सत्ता और नियम है, और दूसरी तरफ है जंगल, जहां अपनापन और दिल के रिश्ते हैं। राजमहल शक्ति का केंद्र था, और अब जंगल अपनेपन का घर बन रहा था। और इसी अपनेपन का सबूत हैं निषाद राजगुह के ये शब्द। वो एक राजा हैं बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक दोस्त हैं। वो शाही दिखावे की जगह सच्ची मेहमान नवाजी करते हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि स्वागत महलों से नहीं, दिल से होता है। और यही दोस्ती इस मुश्किल सफर में पहली हिम्मत, पहला सहारा बनती है। ये बात साबित हो जाती है कि सच्चा साथी असली साहस देता है, खासकर तब जब आप सब कुछ पीछे छोड़ आए हों। तो फिर इन पहली मुलाकातों से, इस सफर की शुरुआत से सीखने को क्या मिलता है? असल में जो चीजें मायने रखती हैं वो क्या हैं? देखिए, जंगल का पहला सबक किसी सर्वाइवल गाइड के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो उन इंसानी रिश्तों के बारे में है जो असल ताकत देते हैं। ये एक वादा निभाने की खामोश ताकत, निस्वार्थ भक्ति की पवित्रता और सच्ची दोस्ती की गहरी कीमत को सामने लाता है। ये सत्ता से विनम्रता की ओर एक सफर है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल तो ये है कि आगे जंगल का ये जीवन उन्हें क्या-क्या सिखाएगा। और यही सवाल उनकी इस महान यात्रा के अगले अध्याय की जमीन तैयार करता है।